चंदन भाई इन 4 इमेज को दिखाकर सभी लोगों को गुमराह कर रहा है। चंदन भाई ऐसा मत कर यार, मसीह का वचन का प्रचार कर और उसी के राह पे चलने की कोशिश कर। हमें इनकी इमेज दिखाने का कोई शौक नहीं था, बट चंदन भाई ने इस तरह का एलिगेशन लगाया कि मजबूरन हमें इमेज को दिखाना पड़ा। चंदन भाई जो कर रहा है बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है मेरे भाई। यार अगर दुश्मनी है शमूएल जी से, पर गुस्सा निकाल रहा है चंदन भाई उनके फैमिली पर, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। चंदन भाई को ऐसा नहीं करना। आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, क्या कहता है चंदन। क्या विजय इमैनुअल जी ने इसको कुछ सिखाया नहीं? हाँ, या मैं तो ये बोलूंगा लानत है उनके ऊपर कि उसने ऐसा बच्चा पैदा किया। अभी दोस्तों इसको ये जानना है और इस बात को लेकर के ये बिशप जी को पॉइंट आउट करता है कि तुम्हारे साथ वो लड़का रहता है, तुमने उसको क्या सिखाया है। चलो बिशप जी ने उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया है, लेकिन अभी मैं आपको इसकी सगी लड़कियों का और इसकी सगी पत्नी का हाल बताता हूँ। इसकी खुद की सगी पत्नी इसको छोड़ करके किसी और के साथ रह रही है। देहरादून का दोस्तों ये व्यक्ति रहने वाला है, देहरादून में काम करता था। शेरवुड नामक एक स्कूल था जिसमें ये टीचर था, अच्छी मोटी सैलरी थी। तो एक अपने से काफी कम उम्र की लड़की को इसने फंसा करके उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद दोस्तों इसका हाल मैं आपको बता रहा हूं। शादी करने के बाद अगर मैं इसकी पत्नी की तस्वीर आपको दिखाऊं, मैं इसके जैसा टूचा आदमी नहीं हूं, इसलिए मैं इसकी बेटी की इसकी पत्नी की तस्वीर यहां पर नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं उनकी तस्वीर उसकी फोटोज दिखाऊं, आप साफ बोलेंगे ये 50 साल का और इसकी पत्नी 25 साल की कैसे हो सकती है। इसने अपनी उस मोटी सैलरी के दम पर उससे शादी कर ली, उससे 2 लड़कियां भी इसको हुई। दोनों लड़कियां आज के समय में किन्हीं और के साथ रिलेशन में हैं, लिव इन में रहती हैं जितना मुझे पता लगा है। और जो इसकी खुद की पत्नी है वो इसको छोड़ करके जा चुकी है, वो भी किसी और आदमी के साथ रह रही है। तो आप यहां से देख लीजिए कैसा श्रापित जीवन ये व्यक्ति जी रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस वीडियो में इसने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, मेरी वाइफ के लिए बोला, मेरी बेटियों के लिए बोला। इसको मैं गाली देना चाहूँ ना, मेरे को बहुत सारी गालियां इसके लिए आ रही हैं, लेकिन मैं दे नहीं सकता हूं क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसने मेरी बेटियों के लिए क्या बोला कि ये इसकी दोनों बेटियां कहीं अन्य जाति लड़कों के साथ में लिव इन रिलेशन में रह रही हैं। इसको पता नहीं इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। मैं कहीं पे भी FIR नहीं करूंगा, ये चिंता छोड़ ही दे तू। तो आपने सुना कि शमूएल जी ने भाई चंदन के विषय में क्या कहा कि उन पर इसी प्रकार का नहीं करेंगे FIR, क्योंकि जो चंदन भाई ने जो बात इनके फैमिली के विषय में कहा वो कुछ नहीं कहेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि इनके फैमिली में ऐसा कुछ मैटर नहीं है जो चंदन भाई दोष लगा रहा है। अगर होता तो यहाँ पे कुछ जरूर कहते हैं शमूएल जी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चंदन झूठ को गढ़ रहा है और हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ बात करना चाहेंगे। और वचन है मत्ती 7 अध्याय उसका 1 और 2 पद में कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो ये चंदन भाई सच में मनगढ़ंत बातें कर रहा है। इनके फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो कुछ बातों को शमूएल जी जरूर बोलते, बट चंदन भाई उनके फैमिली पर इस तरह का एलिगेशन लगा रहा है। भाई चंदन भाई से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सही चीज़ों को लोगों में यार जाहिर कीजिए। क्या फैमिली का लड़ाई, इससे क्या लोगों का जीवन बदल सकता है? क्या जीवन में प्रकाश मिलेगा? इससे प्रकाश नहीं मिलेगा लोगों के जीवन में तो मेरे भाई, इसलिए कुछ अच्छा करो मेरे भाई। बाकी आप सबका क्या कहना है, अपना राय कमेंट में जरूर दे। बाकी मैं चंदन भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या इमेज में ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी पर दोष लगा देना कि वो रिलेशन में है, तो इस तरह की बातें कहना क्या यहाँ तक सही है? बाइबल के अनुसार कि चंदन भाई शमूएल जी से नहीं पार पा रहा है तो उनके फैमिली के ऊपर उल्टा सीधा टिप्पणियां कर रहा है और उल्टा सीधा उनके फैमिली के बारे में बोल रहा है। तो चंदन भाई मुझे लगता है कि इस तरह करके चंदन भाई लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। भाई चंदन भाई से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ऐसा मत करो मेरे भाई, किसी की फैमिली के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलने से कुछ फायदा नहीं है। बट एक लोगों में अफवाह है और ये जागृति नहीं है, ये परमेश्वर के वचन में बढ़ाना नहीं है, बल्कि जागृति में नहीं बल्कि दम कहे तो अफवाह यानी अंधेरे में लेगने का काम किया जा रहा है चंदन भाई के द्वारा। चुनाव किसी के जीवन के लिए कोई नहीं करता है, चुनाव अपने जीवन के लिए खुद करना पड़ता है। चंदन भाई कुछ अच्छा करो मेरे भाई।